बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्विट्ज़रलैंड में मुकीम शुजाए इकराम साहब बताते हैं कि मेरे पड़ोसी शासिल टेरी साहब ओल्ड होम में मुलाजमत करते हैं। इंतहाई खुश अखलाक और मजहबी इंसान हैं। चंद दिन पहले मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि आप कब फ़ारिग होते हैं। चूँकि वो इंतहाई मिलनसार हैं, लिहाजा जो ही उन्होंने फ़ारिग वक्त का पूछा, मैंने कहा हुक्म करें। मेरी बात मुकम्मल होने के बाद उन्होंने मुझे अपने साथ ओल्ड होम चलने का कहा। मैंने उसी वक्त कपड़े बदले और उनके साथ चल दिया। वो मुझे सीधा लेकर इदारे की डिस्पेंसरी में गए, जहाँ एक उम्र रसीदा पाकिस्तानी बुज़ुर्ग लेटे थे। वो फालिज के मरीज़ से मुझे उनके मुतालिक शासिल ट्रेडिस ने बताया कि उन्होंने एक मोबाइल की तलब की थी, जो उनकी फरमाइश पर दे दिया गया था। उस पर एक मुसलमान अरब बाशिंदे ने उन बुज़ुर्ग ही के कहने पर तिलावत डाउनलोड करके दी। उनको नमाज के औकात बताने के लिए अज़ान की रिकॉर्डिंग लगा कर दिया। सारा दिन तिलावत सुनते रहते हैं, मगर जो ही अज़ान होती है ये रोने लगते हैं। पूछने पर जो वजह बताते हैं वो हम समझ नहीं पाते। आप उनसे उनकी मादरी ज़बान में पूछ कर बताएँ कि क्या उनको किसी किस्म की मजहबी वजूहात की बिना पर किसी परेशानी का सामना है, किसी ने कोई तकलीफ़ पहुंचाई है, या उनको हमारी तरफ से किसी कमी कोताही की शिकायत है। शासिल टेरी के एक मुसलमान के लिए इतनी फ़िक्रमंदी देखकर मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि काश ये शख्स मुसलमान होता। खैर, मैंने पहले अपने हम वतन से स्विट्ज़रलैंड के मकामी ज़बान में वजह पूछी। उन्होंने बताना शुरू किया, मगर मैं लाख कोशिशों के बाद भी उनकी बात ना समझ सका। उसकी बड़ी वजह फालिज का उनकी ज़बान पर असरअंदाज होना था। मेरे सवालात के दौरान अज़ान का वक्त हो गया। मैं अज़ान के एहतराम में खामोश हो गया और मुतासरा शख्स के आंसू बहने लगे। अज़ान ख़त्म हुई तो मैंने सवाल उर्दू में दोहराया और मुसलसल 4 घंटे की तगोदो के बाद समझ पाया। उन्होंने बताया कि मेरा नाम तो फैल जान बलोच है। मैं बलोचिस्तान से कराची मुंतकिल हुआ। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे नवाजा। मैंने ट्रांसपोर्ट के कारोबार से करोड़ों कमाए और 90 की दहाई में स्विट्ज़रलैंड मुंतकिल हो गया। कारोबार और आम जिंदगी के दौरान मुझसे एक शख्स से ज़्यादती हुई और वो मेरा गेट कीपर था। मैं अक्सर औकात असर के वक्त घर पहुंच जाता था। मेरे पहुंचने पर मेरा गेट कीपर ज़्यादातर नमाज़ पढ़ रहा होता था। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही वो नमाज़ छोड़ता और आकर दरवाज़ा खोलता। बाद में जाकर दोबारा नमाज अदा कर लेता था। एक दफ़ा सख्त सर्दी के मौसम में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेरे गेट कीपर को हल्का हल्का बुखार था। उसकी बेटी, जो कि हमारी ही घरेलू मुलाजमा थी, गेट कीपर ने उसकी ज़िम्मेदारी लगाई कि साहब मेरी की आमद पर दरवाज़ा खोलना, देर ना करना, और ख़ुद कमरे में ही नमाज अदा करने लगा। क्योंकि सर्दी, बारिश और बुखार की वजह से बाहर नमाज़ पढ़ना मुमकिन ना था। उसकी बेटी, जो गेट पर बारिश में खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी, को मेरी बेगम ने आवाज़ लगाई और घर के काम पर लगा दिया। उसी दौरान मैं दरवाज़े पर पहुंच गया। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर हारून दिया। हारून की आवाज़ सुनकर मेरे गेट कीपर की बेटी दरवाज़े की तरफ दौड़ी, मगर उसका पाँव फिसला और वो मुंह के बल गिर गई। उसी दौरान मेरी बेटी दौड़ी हुई आई और दरवाज़ा खोला। मैंने गाड़ी गैराज में खड़ी की और सीधा गेट कीपर के कमरे की तरफ बढ़ा। मुझे गुस्से में गेट कीपर के कमरे की तरफ बढ़ता देखकर उसकी बेटी भी मेरे पीछे आ पहुंची। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो गेट कीपर दीवार का सहारा लेकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। मैं सख्त गुस्से में था कि एक तो दरवाज़ा देर से खुला और दूसरा मेरी बेटी इतनी सख्त सर्दी में दरवाज़ा खोलने आई थी। मैंने जाकर गेट कीपर को धक्के देना शुरू कर दिए। उसकी बेटी बीच में आई तो उसे भी धक्के दिए, थप्पड़ मारा। गेट कीपर ने अपनी सफाई दी, मुझे समझाया कि वो बीमार था, अंदर नमाज़ पढ़ने लगा और बेटी की जिम्मेदारी लगाई कि सामने खड़ी रहो। जो ही साहब की गाड़ी आए दरवाज़ा खोलना, इतनी देर में उसे अंदर बेगम साहिबा की तरफ से बुला लिया गया। इस वजह से दरवाज़ा खोलने में देर हो गई, मगर मैंने उनकी कोई सफाई ना सुनी और बिना उनकी तनख्वाह भी अदा किए उनको मुलाजमत से फ़ारिग करते हुए कहा कि तुम्हारे पास नमाज़ पढ़ने के लिए सेहत थी, मगर दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं। मेरा गेट कीपर अक्सर औकात मुझे नमाज के फैज़ व बरक़ात समझाता रहता था। आज भी उसने कहा था, एक सजदे के बदले 100 नौकरियां कुर्बान, और अपना सामान उठाकर चल दिया। जाते हुए भी मुझे कह गया था कि ये माल और दौलत और औलाद आजमाइश है,
اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ کہ اس کی بات غلط نہ تھی، مگر مجھے پھر بھی اس پر غصہ آ گیا۔ میں گھر آیا، پانی پیا اور گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکل گیا۔ میں نے راستے میں ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھا، گاڑی سے ٹکر ماری اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے نہیں پتہ وہ لوگ مر گئے یا بچ گئے، مگر میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہوئی۔ ایک عرصہ تک پاکستان رہا اور پھر بچوں کی ضد پر یہاں منتقل ہو گیا۔ یہاں آنے کے بعد میرے بچوں کا رویہ ایسے ہو گیا جیسے میں ان کا نہیں، وہ میرے باپ ہیں۔ پھر مجھے فالج کا اٹیک ہوا تو ان کا محتاج ہو گیا۔ انہوں نے بجائے میری خدمت کرنے کے مجھے یہاں چھوڑ دیا اور اب یہی میرا بستر مرگ ہے۔ میری سب سے بڑی خواہش بنا کسی سہارے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے میں رو پڑتا ہوں۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آتا ہے۔ تو فیل جان بلوچ صاحب کی بات سن کر میں نے توبہ استغفار کی اور ان کو بھی اسی عمل کی نصیحت کی۔ اس کے بعد ٹیری کو بلوچ صاحب کے ساتھ تعاون کرنے کی التجا کر کے واپس آ گیا، مگر کئی دن تک چین سے سو نہیں سکا۔